आपको पहचान की जरूरत है कि ये क्या है और क्यों लेकर आए हुए ये मिठाई। अभी सबको खिलाएंगे, मेरे लिए नहीं, आपको कर्ज दिलवाना चाहते हैं कि ये कर्ज कब उतारिएगा। देखिए, सबसे पहले आप बताएंगे कि आप आए हैं तो क्या नाम है, क्या आपका काम है और कैसे तैयारी की, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए अपने पते के बारे में, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं आपको। मेरा नाम राजन राज है, घर गोरगठ। मेरा सिलेक्शन कमर्शियल कम टिकट क्लर्क में चेन्नई बोर्ड में हुआ है, जो कि 2019 में बहाली निकला था। हम 17 मई 2017 में ट्रिक सेंटर ज्वाइन किए थे और अभी तक ट्रिक सेंटर से ही जुड़े हुए हैं और भविष्य में भी जुड़ा रहेंगे। मेरे सफलता के पीछे मम्मी पापा और मेरे फैमिली और ट्रिक सेंटर का पूरा 100% है। और यानी कहने का मतलब ये टिकट कलेक्टर आप ज्वाइन किए हैं, यानी मेरिट बन गया, ज्वाइनिंग नहीं हुआ है अभी आपका? नहीं, ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, पैनल में नाम आ गया है। पैनल में नाम यानी फाइनल हो गया, आप रोक नहीं सकता? नहीं, होली के बाद। यानी टिकट कलेक्टर चेन्नई बोर्ड में टिकट काटने वाला जब कभी भी हो तो आप भी स्टेशन पर जाएंगे तो आपकी भी सेवा होगी, क्योंकि स्टूडेंट बिहारी ऐसा होता है कि जो कि हर एक बिहार वासियों का हेल्प करता है या दूसरे स्टेट का भी जाता है तो हेल्प करता है। किसी भी बोर्ड में हो, ये लड़का एक और पहले मेरे पास आया हुआ हमको याद है, तो इसी तरह रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पर गया हुआ था, उसमें एक कमेंट आया हुआ था, उस कमेंट की हम बात करते हैं। उसमें इसका रिजल्ट आया हुआ था, इसी का मेरिट ये सेकंड एग्जाम नहीं, टाइपिंग नहीं हुआ था, तो उसमें एक लड़का कमेंट किया था कि अभी फाइनल नहीं हुआ है फिर भी बोलता है कि मेरा रिजल्ट हो गया। उसी को हम आज बताना चाहते हैं कि आज वो लड़का वीडियो देख रहा है, तो इस लड़का का आज फाइनल हो गया है और ये जाएगा ज्वाइनिंग के लिए। कुछ जो होता है ना, सिर्फ कुछ स्टूडेंट वो चाहता है क्या कि बरगलाना चाहते, स्टूडेंट को डाइवर्ट करना चाहते। हमको उस दिन तकलीफ हुआ कि वो ये लिख के ये लाइन बहुत बड़ा गलती कर दिया। हमको भरोसा इस पर था ये रिजल्ट देगा, ये लड़का मेहनती, ऐसा नहीं कि ये मेहनत नहीं करता था, मेहनत किया, जम के किया, जबरदस्त किया। और उस दिन ये लड़का अपने बारे में बता रहा था कि एक लड़का के बारे में और बता रहा था घोरघट के बारे में, उसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे कि वो कहाँ है और आप कहाँ हैं। मेहनत करना है, कोई भी स्टूडेंट है तो सिर्फ और सिर्फ जो लगन से मेहनत करेगा, जो मन से मेहनत करेगा वो पहुंचेगा। इस पर भी सवाल अभी खड़ा होगा कि बहुत स्टूडेंट बोलेगा क्या, बहुत स्टूडेंट बोलेगा कि ये लड़का का हो गया, मतलब कि 2017 से तैयार कर रहा है, 17 से तैयार के कोरोना तो 1.5 साल हो गया, 2 साल मानिए, 2 साल बंद हुआ। लेकिन क्या सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, ये बोला गया है ना। हम कुछ इसको नहीं, बस पढ़ाने के इतने भीड़ में हम सभी को पढ़ाते हैं, लेकिन इससे कुछ गिना चुना स्टूडेंट का नौकरी होता है, गिना चुना स्टूडेंट का नौकरी होता है। तो उसमें हम चाहेंगे कि आप सभी भी गिने चुने में स्टूडेंट में आप आए और मेहनत करके हम उम्मीद करेंगे इसी तरह जो ये मिठाई का डब्बा लेके आए हैं, आप सभी भी एक ना एक दिन आए मेरे पास। और कोई विशेष कुछ नहीं है, ताकि आप अपने जीवन में आगे बढ़े और आगे बढ़ के जीवन की नैया को अच्छे से चलाए, क्योंकि ज़िंदगी जीना सबके लिए है। जो यहाँ पर पहुँचा है धरती पर सब जिए, कोई हंस के जीता है, कोई रो के जीता है, कोई कुछ करके जीता है। तो जीने का एक जरिया लीजिए और नौकरी लीजिए और आगे बढ़िए। तो थोड़ा इससे हम बात करते हैं कि आपकी तैयारी किस प्रकार से हुई, कि आप सेल्फ स्टडी कैसे करते थे और डाइवर्ट आप होते थे किसी के बात से या नहीं होते थे, इसके बारे में थोड़ा बताइए आप इन सभी को, ताकि ये भी आगे चल के सफलता की ओर अग्रसर हो। सबसे पहले जो 2017 में हम ज्वाइन किए थे ट्रिक सेंटर, तो सबसे पहले मैथ ही पढ़ते थे। तो जब सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था तो हम सेट बनाना स्टार्ट कर दिए थे। अगर आपको जॉब लेना है तो सेट बनाना ही पड़ेगा। जैसे आपको भूख लगता है तो खाना खाते हैं डेली, वैसे सेट डेली बनाइए आप, क्योंकि सेट से पता चलेगा आपको क्या कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा।
एक तरह से आप जैसे मैट्रिक और इंटर में सजेशन लेते थे सर से, उस तरह से आप खुद तैयार कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन सा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो सेट डेली बनाइए। हम ट्रिक सेंटर आते थे और घोरघट में क्यूज करते थे, दी यूथ करियर के नाम से है, उसी में क्यूज करते थे। अभी भी वहाँ जाते हैं हम क्यूज करने, और भविष्य में भी हम ट्रिक सेंटर से जुड़ा रहेंगे, ये हमको यकीन है। क्योंकि हमको अभी संतोष नहीं हुआ इस जॉब से, हमको कुछ और जॉब लेना है, जो कि लेने के बाद हम फिर आएंगे ट्रिक सेंटर। आप कितने घंटे लेबर करते थे, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। 10 से 11 घंटा पढ़ते थे, जिसमें मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस करते थे। क्योंकि हमको रेलवे ही फोकस था कि रेलवे में ही जॉब लेना है हमको, इसलिए हम रेलवे का ही 100% रेलवे में ही दिए, और आज हम रेलवे में हैं। और इस बात की खुशी है कि नीरज सर हमके पूरा हेल्प किए हैं, और भविष्य में भी करते रहेंगे नीरज सर हेल्प मेरा। आपका सफलता जो हुआ, कितने चांस में ये आपका रिजल्ट हुआ, कितना चांस लिया? पहली बार तो हम बोल रहे हैं कि जो एनटीपीसी है कॉमर्शियल क्लर्क में जो मेरा हुआ है, जिस दिन मेरा वेरिफिकेशन था उस दिन मेरा ग्रुप डी का रनिंग भी था रतलाम में। ग्रुप डी में भी मेरिट बन जाता, लेकिन सर से भी पूछे तो बोला ठीक है कर लो। तो उस टाइम वेरिफिकेशन का डेट नहीं दिया था। सर बोला हाँ ठीक है, रिजल्ट का रिकॉर्ड बनेगा, जाओ रनिंग कर लो। हम भी उससे 2 महीनों से मेहनत किए रनिंग के लिए, तो चल जाएंगे। लेकिन ऐसा रहा दुर्भाग्य कि 19 तारीख को दोनों से मेरा पकड़ा गया, तो इसीलिए हम वेरिफिकेशन के लिए गए, क्योंकि वो अपर पोस्ट है, ये लेवल 1 का था, तो इसलिए हमको छोड़ना पड़ा इसको। और जीडी में भी रिजल्ट दिए हैं, DFCL में रिजल्ट थी, उसमें नहीं हो सका, 126वां रैंक था ऑल इंडिया। और अगला बार ग्रुप डी में भी नहीं हुआ था, LP का PT निकला था और मेंस नहीं निकला था। कुल मिला के आपका PT का रिजल्ट कितना हुआ? PT का रिजल्ट 5 से 6 हुआ होगा PT का रिजल्ट। अच्छा, 5 से 6 रिजल्ट। आप ये बताएंगे कि यहाँ से आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग, क्योंकि हम उसी के पढ़ाते, फिर सर पढ़ाते, तो सर वो उनकी बात जीके जीएस की होगी, क्योंकि हम जीके जीएस के बारे में नहीं बोलेंगे, क्योंकि सर पढ़ाते हैं हड्डी का डॉक्टर, चर्म रोग का इलाज करना नहीं ठीक रहेगा। तो हम मैथमेटिक्स और रीजनिंग की बात करते हैं। उसमें बताइए कि अगर 50 सवाल आपका बाई चांस एग्जाम में था, तो कितना आपने टच किया, और कितना मेरे पढ़ाया हुआ सवाल मेरे कॉपी से डिजिट छोड़ दिए, मतलब कि उसी टाइप का कितना लड़ा आपके एग्जाम में वहाँ, और कितना बना गए, ये बताइए। जिसमें मेरा हुआ है कॉमर्शियल क्लर्क में, हाँ। इसका PT में 60 मैथ रीजनिंग था, जिसमें हम 56 मैथ रीजनिंग सही करके आए थे, जिस कारण हमको रिजल्ट हुआ था। उस टाइम मेरा 80 था PT में स्कोर मेरा। और CBT 2 में जब लेवल 2 और लेवल 3, कॉमर्शियल का लेवल 3 में आता है, और टाइपिंग वाला है लेवल 2 में, उसमें भी टाइपिंग क्वालिफाई है हम। और उसमें आया था लेवल 2 में आया था 77, और इसमें आया था 90.33 था कॉमर्शियल क्लर्क में। इसमें मैथ था मैथ रीजनिंग था 75 दोनों में था। 150 नंबर का था? नहीं, 120 था। 120 था? यस सर। जिसमें मेरा 71 मैथ रीजनिंग सही था, इसमें कॉमर्शियल क्लर्क में। हाँ, और लेवल 2 वाला में 61 की 62 था सही, क्योंकि उसमें टाइम टेकन बहुत लिया था। तो इसीलिए हमको, जैसे सिटी अरेंजमेंट अभी पढ़ते होंगे तो 5 क्वेश्चन रहता है ना एक सवाल में, लेकिन उस टाइम 1 ही दिया था। तो उस टाइम हम सोचे क्या ये बनाना सही नहीं है, क्योंकि एग्जाम में ये फैसला आप ही को लेना पड़ेगा, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं छोड़ना। अगर हम वो बनाते तो मेरा 5 क्वेश्चन पीछे छूट जाता, वो चाहे जीके का रहे या जीके रीजनिंग का या मैथ का, इसीलिए वो क्वेश्चन नहीं बनाए। अच्छा, ये बताएंगे कि यहाँ मेरा पढ़ाया हो कितना लड़ा, वो ये बताएंगे। टाइप तो लड़ा 100%, क्योंकि टाइप में तो टाइप की बात करते हैं हम, डिजिट की बात नहीं करते। टाइप, जो टाइप हम पढ़ाते, जो आपके कॉपी में हम प्रिंट करवाते, उस टाइप का कितना % लड़ा, ये बताइए। टाइप 100% लड़ा है, और जीके जीएस भी लड़ा है। जीके जीएस पढ़ाया जा रहा है, उस हिसाब से जीके जीएस आपका लड़ रहा है वो? यस सर। यानी कि सर पढ़ाते हैं तो जो लिखा रहे हैं उससे भी लड़ रहा है। खास करके मैथमेटिक्स और रीजनिंग जो आपका जो बताते हैं,
वो आपका टाइप लड़ रहा है, और जीके जीएस जितना आप पढ़ेंगे, जितना याद करेंगे, वो तो आपकी काम। यस सर। सर पढ़ाए तो पढ़ाने के बाद उसको याद कीजिएगा, तब तो होगा ना। यस सर। इसीलिए चलिए, बहुत अच्छा। तो लास्ट में ज़्यादा हम आपसे बात नहीं करेंगे क्योंकि क्लास का टाइम हो गया। लास्ट में एक शब्द, कुछ ऐसा शब्द ये सारे स्टूडेंट को दीजिए जो कि ये भी आगे बढ़े। कोई एक शब्द आपके पास है जो कि उसको लेकर आगे बढ़ सके स्टूडेंट। कुछ ऐसा चीज बोलिए जो कि इसका भी खून खोले और ये भी आगे चले। क्या आप पढ़ते थे तो आपके मन में निगेटिव पॉइंट नहीं आता था क्या? निगेटिव पॉइंट आता था, लेकिन उसको इग्नोर करते थे निगेटिव पॉइंट को। निगेटिव को इग्नोर करके आप आगे बढ़ते? यस सर। क्योंकि बोलने वाला बहुत बोलेगा, क्या इतना साल से आप तैयारी कर रहे हैं, आपका हो नहीं रहा, आप क्या होगा, इसलिए इग्नोर कीजिए दूसरा के बात पर। जब आप जॉब ले लीजिएगा खुद चुप हो जाएगा। चलिए, बहुत चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये सब लड़का अनमोल रत्न में फोटो लग जाएगा इनका जब वेरिफिकेशन नहीं हुआ था तो ये बोला कि सर अभी नहीं, हम लगवाएंगे, जब मेरा वेरिफिकेशन हो जाएगा तब। हम भी सोचे जब इसका नौकरी लग जाएगी, जब ये पहला टिकट काटेगा तो वही टिकट का फोटो उसके साथ लगवाएंगे। मेहनत कीजिए आप सभी भी, और इधर उधर के चक्कर में न रहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। जो हम पढ़ाते हैं, आज की बात नहीं है, आज की बात नहीं है, 2010 से, जब से ये 10:30 मतलब समय रहे ना, 11 और 10 के बीच से ये सेंटर स्टार्ट हुआ है, तो उसी समय से हम ये गारंटी लेते हैं कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग खास करके बाबा नगरी में रहना है तो ट्रिक सेंटर आना पड़ेगा। और फिर मैथमेटिक्स और रीजनिंग जो प्रिंट कराएंगे कॉपी में, वो लड़ेगा, पक्का लड़ेगा। तब नहीं ये लड़का 50 सवाल में 47 सही करता है, 75 सवाल में 70 सही कर पाता है, 2-4-5 को सवाल छूटता है, और जो नहीं पढ़ा है वो आपके एग्जाम में नहीं रहे। क्योंकि हम भी एग्जाम देके यहाँ पहुंचे हुए हैं, हम भी एग्जाम के सवाल को देखते हैं। बस आप सभी से गुजारिश है कि आप मेहनत करो, आप भी एक दिन ऐसा अनमोल रत्न में आपका भी फोटो जाए, और आप भी मेरे साथ कदम से कदम मिला के रहे, और जब तक आपकी एग्जाम नहीं हो तब तक आपके वैल्यू हम नहीं देते। इसको भी हम बोलते थे, मेरे सामने स्टूडेंट का कोई वैल्यू नहीं है, हम अभी भी बोलते हैं, ना, कोई वैल्यू नहीं, कुत्ता गधा बैल बकरी के तरह। आपको खराब क्यों ना लगे, खराब लगे, आपका वैल्यू तभी होगी, घर परिवार गांव समाज टीचर के बीच तभी वैल्यू होगी जब कुछ आप पालेंगे, समझ रहे ना, इसीलिए वैल्यू। चलिए ठीक है, फिर भेंट करते हैं आगे जब होगा। तो ये मिठाई लेकर आए हुए हैं तो आप ही सबको दे देते हैं। देखिए, ये मिठाई नहीं, एक तरह का ये कर्ज है, ये कर्ज है आपका, कर्ज आपको देना है कि आप भी कर्ज का निवारण कब कर पाते हैं, आप भी कर्ज इसका ले लें। फिर से खिलाए सर, फोटो नहीं आया। ऑफ कर दीजिए, चलो ठीक है।